हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम साधना त्यागी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण के टॉप 10 क्वेश्चंस जो हम सुपर फास्ट तरीके से आपका रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारत में सबसे वन किस राज्य में पाए जाते हैं। यानी कि भारत में सबसे कम वनों की बात की जा रही है कि किस राज्य में पाए जाते हैं। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो पूछा जाता है कि सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो पहला यहाँ पर है केरल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है असम। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है कम वन, यानी कि सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। यानी पे क्या पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और कम की बात की गई है, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं हरियाणा में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, हरियाणा में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विश्व में कुल भूमि पर कितने प्रतिशत, यहाँ पर पूछा गया कि विश्व में वर्ल्ड लेवल की बात की जा रही है कि विश्व में कुल भूमि पर कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। वर्ल्ड लेवल की बात की जा रही है कि पूरे वर्ल्ड में विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 33 यानी 33 और चौथा ऑप्शन है 25। तो अगर विश्व की बात की जाती है तो विश्व में 12% यानी कि 12% भूमि पर क्या होती है, कृषि की जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि 12% जो होती है भूमि उस पर ही कृषि की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि फलों को सुरक्षित रखने में, यदि हमें फलों को सुरक्षित रखना हो, जैसे पपीता हो गया और आम हो गया, अगर हमें इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित करना है, तो हम उसका कौन सा अम्ल का उपयोग करेंगे कि जिससे हमारा फल क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है। क्योंकि जैसे फलों में क्या होता है कि कुछ फल होते हैं जिसको हम ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं, लेकिन कुछ फल होते हैं वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रखे जाते हैं। ज़्यादा दिनों तक रखे जा सकते हैं बहुत सारे फल, लेकिन आम जैसे हो गया, पपीता जैसे हो, ये सब फल, ये सारे फल बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उनको रखने के लिए हम कौन से अम्ल का इस्तेमाल करेंगे, क्या करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। ठीक। तो पहला है फार्मिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है साइट्रिक अम्ल और चौथा है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। तो पहला है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है वो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है फार्मिक अम्ल का फलों को सुरक्षित रखने में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि फार्मिक अम्ल जो है वो फलों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो पहला विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, फार्मिक अम्ल और किस में पाया जाता है, तो बिच्छू के डंक में पाया जाता है। बिच्छू के डंक में पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। और पूछा जाता है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भी यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है और लाल चींटी में भी क्या पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। तो आपका पहला विकल्प राइट हो जाता है। दूसरा क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिड का मतलब क्या होता है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर जैसे नींबू हो गया, नींबू में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। तीसरा विकल्प है साइट्रिक अम्ल। देखो यहाँ पर चारों विकल्प का आंसर हमने बताया, क्योंकि अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। आपको चारों विकल्प का आंसर आना चाहिए। तो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू में। एसिड मतलब नींबू में पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल की बात की जाए तो साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सिरका में। कहाँ पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है।
एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है या फिर नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में साइट्रिक पाया जाता है और नींबू में क्या पाया जाता है, एसिटिक पाया जाता है। ठीक, और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। ठीक, किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। क्या पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक में है, दूसरा है असम में है, तीसरा ऑप्शन है कि राजस्थान में है और चौथा ऑप्शन है कि केरल में। क्या पूछा गया, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। जब भी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो हम क्या टिक करेंगे, राजस्थान। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, राजस्थान के साथ चला जाएगा कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है 22 मार्च को, दूसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल को, तीसरा ऑप्शन है 22 मई को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अच्छा बताइए कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर आ जाता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है केरल में। कहाँ पाई जाती है, केरल में। जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है केरल में पाई जाती है। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। क्या मनाया जाता है, जल दिवस। और एक महीने उसके बाद 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है। यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, उस जगह का नाम बताना है कि जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है काजीरंगा में पाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर में या फिर चौथा ऑप्शन है कि मिजोरम में। तो एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं काजीरंगा में। और काजीरंगा क्या है, एक स्थान का नाम है ना काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है, एक स्थान का नाम है। अगर इसके स्थान पे यहाँ एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, अगर काजीरंगा के साथ असम दिया गया हो विकल्प में, तो आप क्या टिक करेंगे कि एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा में। अगर पूछा जाए कि काजीरंगा में कहाँ पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं असम में, क्योंकि काजीरंगा कहाँ है, तो काजीरंगा असम में है। ठीक है, काजीरंगा असम का एक स्थान का नाम है जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा कि एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा में, और काजीरंगा कहाँ है, तो असम में है। ठीक, असम की राजधानी क्या है, तो दिसपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैंग्रोव वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वृक्ष किस वनों में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा है ज्वारीय वन होने चाहिए मैंग्रोव वृक्ष के लिए, तीसरा ऑप्शन है कि पर्वतीय वन होने चाहिए और चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। तो मैंग्रोव वृक्ष जो है कैसे वन में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं ज्वारीय वन में। कैसे वन में पाए जाते हैं, ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वृक्ष। तो यहाँ पर यानी कि दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि मैंग्रोव वृक्ष जब भी आ जाए एग्जाम में तो आप क्या लगाइएगा, ज्वारीय वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा गया, ओजोन दिवस पूछा गया कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 16 सितंबर को यानी कि 16 सितंबर को, दूसरा है 5 जून को, तीसरा 31 मई को और चौथा इनमें से कोई नहीं।
5 जून को क्या मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 31 मई को क्या मनाया जाता है, तंबाकू दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बचता है आपका, पहला ऑप्शन बचता है कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वनों की कटाई के प्रमुख कारण हैं। वनों की कटाई के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं, किसके कारण वन कटते जा रहे हैं। तो पहला है ईंधन की मांग, दूसरा है शहरीकरण, तीसरा ऑप्शन है कृषि आधारित उद्योग और चौथा ऑप्शन है कि ये सभी। वनों की कटाई के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, किस कारण से वन कटते जा रहे हैं या फिर कटेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर ईंधन की मांग होगी तब भी क्या होगी, वन की कटाई की जाएगी। अगर ज़्यादा ईंधन का उपयोग हम करेंगे तो क्या होगा, उससे वन काटे जाएंगे। दूसरा, अगर हमें शहर को बचाना हो तो क्या करेंगे, वनों को काटेंगे तभी तो शहर बचेगा। तीसरा ऑप्शन है कि कृषि आधारित उद्योग, अगर हमें कृषि कार्य करना है, कृषि आधारित कोई भी उद्योग करना है तो क्या करेंगे, अगर हम वन को काटेंगे उसके लिए स्थान बनाएंगे तभी तो कृषि आधारित उद्योग कर सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि चारों यानी कि तीनों विकल्प सही हैं, तो हम चौथा विकल्प को लॉक कर देंगे कि ये सभी ठीक है, यानी कि क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है, फलों द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है या फिर ये भी दोनों द्वारा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो जब भी पौधों की बात की जाए कि गैसों का आदान प्रदान होता है तो होता है पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है, जड़ों द्वारा नहीं होता है। यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा कहें तो BIMP क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो हमने कराए सुपर फास्ट तरीके से आपके 7 मिनट। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करो जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।